अज जिसनों असीं याद करन चले हाँ, सन्मानयोग माता जी। पहली गल, क्योंकि जदों असीं किते इस्त्री की गल चलती है तो असीं एक शब्द कहने हाँ कि गुरु ग्रंथ साहिब सारी एक तुक सुनाने, सो को मंदा आखिए जित जम्मै। इत्थे याद रखियो स्पिरिचुअल शब्द नहीं वरत्या, राज आंदा अर्थ राजे। पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च मैं एक दिन कहा सी कि यह गल लोकां तक पहुंचाओ कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के उच्चारण करता जितने भी ने वो पुरुष ने। ये तो आप सरकार ने 6 गुरु साहबान, भट्ट साहबान, भगत साहबान, रबाबी साहबान, वो सारे मर्द ने, नर जाना उन्होंने को। पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जदों परमात्मा नूं रिझाण की गल आउंदी है, इस नुकते नूं सुनियो गुरसिखो, जिस वक्त परमात्मा की खुशी लैण की गल आउंदी है उदों नर जामा कहंदा नहीं, जिन्नी देर तक औरत का रूप नहीं बनता रब तेरे ते किवें रुचेगा। उत्थे इस्त्री रूप होके शब्द उच्चारण कीते। इसदा मतलब इस्त्री दे अंदर दा समर्पण, ओदे अंदर दी कोमलता। मैं तुहानूं 2-3 सिर्फ प्रमाण आपां लांगे। गुरु नानक साहिब दा जामा मरदावा है ते महाराज शब्द की वरते आ, मैं बनजारन, इस्त्री ने कही जी, मैं बनजारन राम की तरह नाम बखर व्यापार। जामा मरदा है ते शब्द वरदे पिया कि आवो भैणे गल मिले, अंक सहेलड़ियां मिलकर करें कहानियां सम्राट कंत किया। जामा गुरु अमरदास का मरदावा है ते शब्द वरदे, मैं कामण मेरा कंत करतार, जिहा कराए तिहा करी शिंगार, जां तिस भावै तां करै भोग, तन मन साचे साहिब जो। नामदेव जी का तन नर है, शब्द वरत रहे, मैं गौरी मेरा राम पतार, रच रच ताको करूं शिंगार। कबीर साहब का मर्द, मैं चलो सिर्फ थोड़े थोड़े प्रमाण लिया कि नर जामा है ते शब्द वरदे, नाभ कमल में बेदी रच ले ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दुर्लभो पायो असवड भाग हमारा, सुरनर मुंजन कोतिक आए कोट ते तेज उजाना, कहे कबीर मोए ब्याहे चले गए पुरख एक भगवाना। गुरु रामदास का जामा नर है, पर कहने अब हम चली ठाकुर कहा। बाबा फरीद साहब उन्हों का जामा मरदावा है, पर शब्द वरदे ने अज ना सुती कंत सिंह। एक गल चेंज रख के चलो कि सब तो पहली गल कि गुरु ग्रंथ साहब वो रूहानी ग्रंथ है जिहड़ा आवाज दे के कहंदा, जिस इस्त्री नूं तुसीं वासना की पुतली, जिस इस्त्री नूं तुसीं नरक का दरवाजा, जिस इस्त्री नूं तुसीं ढोर ना तुरना देंदे हो, गुरु ग्रंथ साहब कहंदा सच्ची मुच्ची इस्त्री वाले भाव तेरे अंदर पैदा हो जान ते रब तेरे ते रीत पवेगा। पर इत्थे इस्त्री का अर्थ वासना जुगत नहीं लेना, समर्पण दुनिया की, जगत की ते अपनी हिस्ट्री की गल करो। अज तुसी शब्द वरदे हो, जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीज दिते, सिंघणियां ने बाद भी सीज दिते, पहला गुरु गोबिंद सिंह जी माता ने शीश दिया। जगत माता को हर शब्द मां तेरे सामने ऊना पै जाता है। थोड़े जे दर्शन कर लीजिए माता जी दे अपने। सन्मानयोग माता गुजरी जी, चलो भाई साहब मेरी जबान से शब्द माता गुजरी भी चढ़िया, मैं पढ़िया ठंडे बुरे सारिया थावां लिखे। एक विद्वान नूं पढ़िया, उन्हें नवी गल कढ़ वाली माता गुरजीत को। मैं कहा रब खैर करे, कोई लाए मोड़ा इन्हां नूं। मां गुजरी, ओदा जन्म सानू सब नूं पता है भी जन्म तिथि बारे विद्वान बिल्कुल एक नहीं। ओदा कारण सी किसी नूं की पता कि लाल चंद के घर जमी हुई बच्ची ने किसी दिन बहुत वड्डी रूहानी शख्सियत बनना है। सन्मानयोग पिता लाल चंद जी ने ते माता हजूर दी माता बिशन कौर है। उदों कौर शब्द पहला भी वरतींदा रहा, कृष्ण कौर, दया कौर। असी गुरु रामदास महाराज जी वरतने माता ली दया कौर। बाबा लाल चंद के घर, बाबा लफ्ज मैं सत्कार ली वरत लिया, माता जी के पिता जी ने 3 संताना ने, 2 बेटे हुए 1 बेटी हुई।
एक पुत्र का नाम मेर चंद है, विचकारली जिहड़ी बेटी इहदा नाम गुजरी है, ते छोटे का नाम किरपाल चंद है, जिन्होंने मामा किरपाल चंद आपां कहने। ये दो भरा ने, मेर चंद ते किरपाल चंद जी। इन्हां दा जन्म किसी ने 1627, किसी ने 25, किसी ने 19। गुरु तेग बहादुर साहब का आगमन जिहड़ा 1621 का है, ते 1619 वाली गल नहीं टुकेगी। कुछ को विद्वान 1623 के लागे चागे की गल कर देंगे। माता गुजरी जी का जन्म होंदा है, समा बतीत होंदा है, इस बालड़ी ने अपने पिता के घर सब सुख वेखे। उस वक्त बाल ब्याह होंदे सन जी, तो तुसीं इनकार नहीं कर सकते। माता गुजरी जी का करतारपुर की धरती ते आनंद कारज होंदा है। किस नाल? गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, गुरु हरगोबिंद साहब के सब तो छोटे सपुत्र गुरु तेग बहादुर जी नाल होंदा है। माता गुजरी जी ने बहुत कुछ देखा जिंदगी च। मैं सिर्फ ये तुहानूं अज अर्ज करनी चाहना, पावां सी इकल्ले बुरज की गल करनी। मात गुजरी का विआह होया, उम्र बागड़ी सी। सस माता नानकी ने इस तरह प्यार दिता जिवें मां अपनी धी नूं हर चीज सिखाती है। माता नानकी ने सब कुछ सिखाया। करतारपुर की जंग में गुरु तेग बहादुर साहब आप जूझे। मुसनफा नहीं कहता है कि गुरु के महला ने कोठियां ते चढ़ के लड़दे मैं देखा। करतारपुर की धरती तो कुछ विद्वान कहते हैं अमृतसर गए, सीधी जी गल करतारपुर तो कीरतपुर साहब की धरती पे आए। पर जिस वक्त विआह होया, बाबा लाल चंद डोली तोड़ना है। हर बाप की एक इच्छा होंगी है कि जिन्हों डोली च बिठा के तोड़ लगा, रब मेहर करे सारी जिंदगी सुख दी मानी। तो मैं मैं तर्क नहीं कर रहा, वैगुरु हर गृहस्थी नूं धी जरूर दे, क्योंकि धी तो बिना समझ कोई नहीं पैंदी गृहस्थ की हुंदा है। धी तो पता लगता। महाराज ने क्या गुरु हरगोबिंद साहब ने जिदन बाबा गुरदित्ता जी का जन्म होया ते माता गंगा जी बड़े खुश, पिठ ते हाथ रख के कहने पुत मैं अरदास करनी है, गुरु नानक तेरी जोड़ी। पहला बीबियां कहंदियां सन, हुण जोड़ी नहीं गुरु लांदा। हुण जे पहले मुंडा हो गया फतेह जी, इहनूं वासना नाल जोड़ियो। इस दुनिया च पारसी बहुत घट गए पे, पारसी बहुत थोड़े रह चले आ ते चले आपां भी उस रस्ते ते। उन्हें क्या पुत्र मेरे बेटे मेरे पोतियां की जोड़ी। महाराज इको गल कहंदे, मां तू अरदास कर रब मैनूं एक धी दी दात दे। सील खान कन्या एक होवे, जाते ना ही गृहस्थ होवे। बीबी वीरों का जन्म होया। जदों डोली च बाबा लाल चंद जी पान आए ते गुरु हरगोबिंद साहब मिले, गलवकड़ी पा के कुड़मा चारी। बाबा लाल चंद हाथ जोड़ के कहंदे, सतगुरु मेरी की हैसियत, मैं कभी सोचा भी नहीं सी। सच्ची मुच्ची जदों गुरु घर के रिश्तेदारों असीं पढ़ते हैं ना, चलो मेरा सब्जैक्ट तो नहीं पर मैनूं गल याद आ गई। एक दिन भाईया जयराम जी सुल्तानपुर, भाईया जयराम जी सुल्तानपुर बैठे, घर बैठे दोनों जने, बेबे नानकी ते भाईया जयराम जी। ये कहंदे नानकी मैं तेरे नाल गल करां। कह लगे जी दसो। कह लगे माता तृप्ता ते पिता कालू जी किन्ने धन ने जिन्हां दे घर गुरु नानक साहब आया है। शब्द वरदिया नानकी तू किन्नी धन है, तू उन्हां दी बेबे में भैन है। इन्हां को चुप करके तीजा शब्द ऐसा जो बोले, कहते सानू ये महसूस होंदा है थोड़े थोड़े असीं भी धन हो चलने, साडा रिश्ता गुरु नानक दे घर नाल बनिया। ये रिश्ते खून दे नहीं, रूहानी सन। बाबा लाल चंद हाथ जोड़ के बेटी डोली च पाई, बालड़ी छोटी जी डोली च पा के कहंदा, सतगुरु मैं तुहाडी सेवा नहीं कर सकिया। गुरु हरगोबिंद साहब ने सीने न ला के क्या लाल चंद, जिन्हें अपने घर तो जिगर का टुकड़ा दे दिता हो, उन्हें बाकी सेवा की करनी है। जिसने तनुजा अर्पण कीनो
तिसने पाछे क्या रख ली। जदों धी दे दी इदों वड्डी गल की है, सब कुछ दे दिता। माता जी कीरतपुर साहिब रहे। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज चोला त्यागन लग्या, उस तो पहला कह दिता माता नानकी जी नूं, गुरु तेग बहादुर साहब बेटे नूं, माता गुजरी जी नूं कहण लगे तुसीं कीरतपुर साहिब नहीं बकाले चले जाओ। बाबा शब्द बाद च बने, नाल एक शब्द क्या तुरदियां, एक रुमाल दिता, शस्त्र दिते, पोथी दिती, ते नाल ये शब्द कहे नानकी वक्त आएगा एक दिन तेग बहादुर गुरता गद्दी ते असीर होणगे, उधर ही बख्शा दे दित्तियां। जो कुछ इन्हें कर देना वो किसी ने अज तक किया। दूजी गल, इहदे घर जिहड़ा पुत्र पैदा होवेगा उस महाबली वर्गा ना कोई होया ते ना किसी को ना है। माता जी असीस लैके बकाले आ गए। मैं बेनती करा किड्डा वड्डा संयम है, इस गल को सुनियो। गुरु तेग बहादुर साहब परमात्मा की इबादत विच बंदगी विच ने। मात गुजरी जी पौड़ियां अगे बैठे रहते हैं। वाहिगुरू जी मेरी फिर गल सुनो, इस गल नूं तुसीं गृहस्थी हो, किन्ना वड्डा संयम, किन्ना वड्डा अपने आप ते काबू है कि पति अंदर भगती कर रहा, सिमरन कर रहा है, ते पत्नी बाहर बैठी ओदी सेवा तत्पर वो भी बंदगी कर रही है। ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों अपने आगमन की गल कही, उदों कहंदे ने मेरी मां ने ते मेरे प्यो ने जिन्नी भगती की उसे करके इस घर विच मैं आया। तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध जोग साधना साधा, तिन जो करी अलाकी सेवा तांते पै, पर सन गुरदेवा तिन प्रभ जब आए समझ दिया तब हम जन्म कलू मिलियो। कि मात शब्द वरत्या है। माता गुजरी जी की बहुत भगती। हुण ये गल इत्थे याद रखो, ओही जेड़े घर च मापियां दे घर रही, सौहरे कोल चंगे खुले घर च रही, ते किन्ना समा बाबा बकाला साहब, चलो बाबा शब्द असीं वरत लईए, कि उस थां ते निक्का जिहा कोठा, निक्का जिहा घर, ते आ कुछ खान पान वास्ते ठीक है, रोटा है, प्रसादा है, कपड़े नहीं कुछ एडे, सिर्फ सादे पंच कई साल काट देते, पर बिल्कुल मन उत्ते रंचक मात्र भी नहीं आया कि मैं भी गुरु की नूंह, साडे कोल इन्ना कुछ क्यों नहीं। समर्पित होकर भगती चुके रहे। जिस वक्त हजूर प्रगट होए, महाराज प्रगट होए, भाई मखन शाह ने प्रगट किया, सतगुरु बाहर आए, उस दिन सच्ची मुची ढेर लगे भटावां ते संगतां आ गईयां। ते मैनूं याद है महाराज ने गल बड़ी प्यारी कही, जदों प्रगट होए उस तो बाद गोली चल गई। महाराज शाम नूं हस के कहंदे ने चंगे भले बैठे सा, आ देखो कदी किसी ने फेरा भी नहीं सिपाया, जिद्दन दा इहदा ढेर लगा उधर ही गोली चल गई। मैनूं गल बड़ी चेते है, महाराज कहंदे बस यही लैके आई, इहदा मतलब जदों मां आ गई उदों नाल ही गोली आ गई ठा करके। उत्थे मात गुजरी जी नाल ने, जदों हजूर अमृतसर जाते हैं उत्थे भी माता जी नाल ने, वल्ले पिंड भी जाते हैं उत्थे भी नाल ने, गुरु का चाका हजूर वसाते हैं उत्थे भी नाल ने। माता जी जदों पूर्व नूं गुरुदेव जाते हैं, माता गुजरी जी उत्थे भी नाल ने। इस्त्री की एक कामना नहीं कि मेरे घर संतान कदी फुरना नहीं उठे। महाराज जदों पटना साहिब पहुंचते हैं, चलो हजूर ने आप क्या मुरपित पूर्व की इस प्याना, भांत भांत के तीर्थ नाना, जब ही जात तरबैनी भय, पुन दान दिन करत बतय, तहीं प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर लिखे पवने। हुण तुसीं सुणो इस गल। गुरु तेग बहादुर साहब की उम्र तकरीबन, मैं तकरीबन तां शब्द वरत रहा क्योंकि तिथां च फर्क पाते ने विद्वान, 45 साल के करीब है। जिस दिन घर पुत्र का जन्म होंदा है, ते मात गुजरी की उम्र 42-43 साल के करीब है, जिस दिन घर पुत्र गोबिंद राय जन्म लेगा। विआह होया 32-33 साल हो चुके हैं, पर एक इस्त्री ये नहीं कह सकती कि परमात्मा ने सानू दात दी है, घर संतान होनी है, पति देव तुसी घर रुको कुछ महीने, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं रोकया।
गुरु तेग बहादुर घर च नहीं, हजूर ढाके की धरती ते ने कल पुत्र पे जन्म लेंदा। दुनिया हिंदुस्तान के लोग गुरु तेग बहादुर ते माता गुजरी का कदी कर्ज नहीं उतार सकते। उन्होंने अपनी खुशी नहीं वेखी, अपनी खुशी नहीं मनाई, उन्हें तुहाडे बच्चों की खुशियां मनाई। महाराज उदन घर नहीं गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह हजूर का आगमन हो जाता है। माता जी पालते हैं, गुरु तेग बहादुर साहब हुक्मनामे जरूर भेजते हैं। गोबिंद दास जी की बधाई पटना साहब ने। उस तो बाद समा हुंदा है ते गुरु गोबिंद राय कहन लग पैंदे दादी ते मां नूं कि मैं पिता जी क्यों नहीं आउंदे पे। जदों कई बारी बिरहां च आके खिच कर दिया, फिर अरदासां करदी संगत। 5 साल का बेटा हो गया। अज खबर मिली है कि गुरु तेग बहादुर साहब बाहर बाग विच आए ने, जिहड़ा सुभा है। ते देखो वो मां साडी जिहड़ी कई साल तक घोरे अगे बैठी रही, हुण पति बाहर प्रदेश च ने, वो साडी तरह थोड़ा कथा करन गए सन, माया कमा के लियाउणी है, बिजनेस करके आउणा। वो धरा दा भार हरन गए, धरती का भार हरन गए। अज माता जी ने प्रसन्न ने गोबिंद राय लाल नूं दस्सिया कि पुत्र अज पिता जी तेनों मिलने ने, जदों मिलेगा पहला दोनों हाथ जोड़ के पिता जी के चरणों च मत्था टेकना है। सन्मान योग माता जी लैके जाते हैं, सुक्का बाग है। गुरु तेग बहादुर साहब ते गोबिंद राय पुत्र मिलते ने। साडा इतिहास कहता है मत्था टेकियो ने, पिता ने पहली बार देखा ते कुट के जिन्हों आप गुरु का बाग कहते हैं। तुम दर्शन कर दो उथे पटना साहब ते जरूर जाए, जो जाओ उथे जरूर जाओ, उथे सुके हरे होए घर आ गए। पटना साहब देखो एक होर रवायत है, जेडे बिहारी ने ना वो आरती करते हैं। एक जो जिथे दे कराने एक दरवाजा अजे तक वही है गुरु तेग बहादुर साहब के वेले का। हाँ जी, जिथों लंघ के गए वो जदों पिता ते पुत्र आए, फिर बिहारी बीबियां बंदे सारे संगत भी इकट्ठी होके पिता ते पुत्र नूं जीआं आखिया। महाराज कोई देर रुके, अपनी माता माता नानकी अपने महल माता गुजरी जी नूं कह दिता समा बड़ा भयानक है, थोड़ा समा है, तुसी इत्थे रुको, असीं पंजाब जाने हैं। पुत्र दे कोलों हजूर इत्थे आ गए। मात गुजरी जी फिर बच्चे नूं पालदे। फिर गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं कि जदों समा आया, फिर सानू पिता जी का हुक्म आया, माता जी सानू लैके पंजाब आ गए। वो 17 ने मदर देश हमको ले आए, भांत भांत दयन दुलराए, किन्नी अनक भांत रचा, दीनी भांत भांत की शिक्षा, जब हम कर्म धर्मो आए देव लोग तब पिता सदाए। जदों आए माता जी लाल नूं लैके फिर लखनऊ रुके आ, आपने दर्शन किए उन्हें लखनऊ। उथे माता जी दा खूह भी है, आपको पता वह पानी मिठा है जी। माता जी का एक फोल्डिंग मंजा भी उत्थे पिया हुआ, माता जी की चक्की भी पई हुई। माता जी उतों फिर आनंदपुर साहब की धरती ते आते। मैं बेनती करा कुछ क साल 2.5-3 साल पढ़ लेंगे वध तो वध, सारा परिवार इकट्ठा रहिंदा है। पुत्र कोल गुरु तेग बहादुर साहब के माता ने महल ने, कश्मीर तो पंडित होंगे आ, सच्ची मुच्ची धरा का भार करने वाला वो दरबार च पुकारते आ। उस वक्त माता गुजरी जी भी दरबार में बैठे हुए, जिन्हों ने सारी जिंदगी पति के हुक्म नूं ही समर्पित कर दी। तुसी भोरे अगे बिठाया तां 7 वचन, तुसी पटने की धरती ते बिठाया तां 7 वचन। अज पुत्र कोल बैठा है भारत वर्ष विच। मैं उस दिन दिल्ली भी क्या सी, सच्ची मुच्ची भारत वर्ष विच तिलक ते जंजू नूं बचाउण दा सब तो अहम फैसला गुरु गोबिंद राय ते गुरु तेग बहादुर दोनों प्यो पुतां ने लिया है। पर पंडित कृपा राम उस दिन चमकौर साहब में क्या सी, वो शहीद होए ने जी इत्थे चमकौर साहब। भाई कृपा सिंह दत्त उन्हें शहादत का जंग, उन्हें बेटे का भी नाम जिक्र होता है इतिहास में। हजूर ने
ਜਦੋਂ रो रहे आ, माता गुजरी जी देख रहे आ, सारा परिवार देख रहा। गुरु गोबिंद राय पूछते पिता जी क्यों रोंदे? चलो इसलिए जानू तुसी। कह लगे पुत्र तिलक जंयू इन्हां दा धर्म इनू मिटाना चाहता है जालम हाकम, ये तां बर्बाद कर दिया। पिता जी रो रहा किते बच सकता है? कह लगे बिल्कुल बच सकता है जे किते कोई महापुरख अपने आप को अगे ला के तुर पवे, कोई सिर का बलिदान दे दे, अपना आप कुर्बान कर दे। मां वाल नहीं देखा, पिता के चेहरे वाल देख के 9 साल के गोबिंद राय बोल के कहने बापू इस धरती उत्ते तेरे तो बड़ा महापुरख कोई नहीं। महाराज मुस्कुराया। मात गुजरी ने पुत्र का चेहरा देखा, हजूर ने फैसला कर लिया जान का। मैं संखेप बेनती करा, करतारपुर तो नाल चली माता, पति जिथे बिठा गए उथे बैठी रही। अज हजूर दे जान का वेला होया। मैं बेनती करा जी, इस मां नूं प्रिंसीपल सतबीर सिंह गल कहते सन, वो कहते सन ये ओ भागां वाली मां है जिहदा पति शहीद है, जिहदा भरा शहीद है, जिहदी ननाण दे 5 पुत्र शहीद ने बीबी वीरों दे। ये वो मां है जिहदे 4 पोते शहीद ने। उन्हां ते 7-8 की गिनती की। जे उंज परिवार विचों लो 4 साहिबजादे, 5वें गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह, 6वें माता जी आप ने, 7वें बाबा मामा कृपाल चंद जी ने, कुछ विद्वान 8वें गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मानते हैं। तीरता लगा है ना, उन्हें खंजर तो मारे है ना। हजूर ने फैसला कर लिया मैं जाऊंगा। जदों तुर लगे सारा परिवार फिर विद्या करना है। याद रखियो इस मां ने पति नूं जांदिया होया देखिया, आप विद्या कीता है। जदों पत्नी रूप च है, मां रूप च है, पुत कोल खलोता है ते एक सुहागन अपने सुहाग नूं तोड़ रही है। उदों ही वे पहाड़ी ते खलोती तुरते जांदियां नूं वेखदी पई है ते जिदन 80 साल 82 साल की उम्र च दादी बन गई है, उदन बुरज तो उतरते हुए पोतियां नूं देखदी पई। पति भी वापस नहीं आया ते पोतियां ने भी वापस नहीं आना। मैं तां क्या उस मां का अंदर तुसीं देखो, हजूर सच्चे पातशाह तुर लगते हैं। मैं उस दिन दिल्ली भी बेनती की सी, रकाबगंज सारा परिवार नमस्कार करता है। हजूर दे सन्मुख मात गुजरी जी अपने गुरु शब्द भी है जी, पति गुरदेव का चेहरा देखते हैं। हजूर की बख्शिश भरी नजर पैंदी है, झुक जाते हैं, पुत नूं सीने नाल लांदे हैं। मात नानकी उन्होंने हजूर झुक के नमस्कार करते हैं ते माता सिर ते हथ जदों रखदी है, हजूर कहते अम्मीए मां कोई इच्छा, बस दाड़े ते हथ फेर के कहती है पुत जिहो जिहा चेहरा हसदा जा रहा है, इहो जिहा चेहरा मैं फिर देखना चाहती हूं। महाराज हस पैंदे, मां हसदा ही आवेगा। सारा परिवार विद्या कर दिंदा है। ये कोई वांडे नहीं गए, ये सच्ची मुची उत्थे गए ने जिथे हिंदुस्तान दी गुलामी दी जंजीरां कटियां जाणियां। गुरु तेग बहादुर शहीद होंदे आ। मात गुजरी जी वो कहना मैं समा किहो जिहा होवेगा जी, एक गल्ला इमोशनल कर ली। मैं तां कहना जो भी तुसी महसूस करोगे ओदे भी सब कुछ। जदों भाई जैते ने कपड़ियां च लपेटिया हुआ सीस गुरु गोबिंद सिंह की झोली च रखा होना है, ये तेरे बापू का सीस लेके आया, उस सुहागन नूं पुछ के देखो जिहदे पति का इकल्ला सीस आया हो। किड्डा डोल चिगरा मां तेरा। सब ने मुझे टेके। साडा इतिहास कहता है जदों पति दे सीस नूं मत्था टेकिया, पुत्र कोल खलोता है, मत्था टेक के उठ के भरी संगत च हाथ जोड़ के क्या सतगुरु तेरी निभ गई है, कृपा करी गुजरी दी भी निभ जाए। गुरमुखो उस मां नूं असीं याद कीता। बस
फिर समा करवट लेंदा है। माता जी 3 साल पौंटा साहब रहे। जो हजूर पौंटा साहब गया माता जी नाल ने। फिर गुरुदेव की उम्र 9 साल की है। सानू कोई शक नहीं गुरता गद्दी ते सीन ने, पर मसंद कलाबाजियां खेडते ने। माता गुजरी जी मसंदा नूं झिड़कदे आ, पुत्र का पक्ष लेंदे ने कि जो मेरा पुत्र कर रहा ठीक कर रहा। समा हुंदा है आनंदपुर साहब के किले बनते हैं। माता देखती है अज अपने पुत्र का चलोवा छत्र सिंघासन सब कुछ देखती है। नुआ कोल ने एक वो भी सुलखनी घड़ी होंदी है जिस दिन इस परिवार में रोहतास तो भाई रामा जी की बेटी होंगी है, जिन्हों असी माता साहब देवा कहते हैं। माता साहब कौर जी माता जीतो जी चलाना करते हैं। माता साहब जी बाद चाहते हैं। जो माता साहब शब्द वरतो ना तकरीबन माता साहब साहब कौर भी होंगे। हजूर साहब तो जाओ तो सारा माता साहब जी कहते हैं। ते अज संगत इकट्ठी है ते भाई रामा उठता है ते अमृत वेले दे दीवान च कहता महाराज मैं अपनी बेटी दासी बनानी चाहना थोड़ी। कि बदकिस्मत तो बंदे हैं जिन्हें बोध कताल ते अर्थ होर करते हैं। हजूर कहते हैं जिस दिन का जीतो जी ने अकाल चलाना किया गृहस्थ विच हाँ पर नरलेप हाँ नहीं। फिर भाई राम को जो हजूर ना कर देंगे फिर राम कोयल बाबा राम कोयल जी बाबा बुढ़ा साहब के विच भाई मनी सिंह जी जो अमृत छक के भाई गुरबख्श सिंह बनते। माता गुजरी जी जो कहते पुत इनू तो बालड़ी सारे मां कहते हैं। हजूर माता का संगत का बचन मनते हैं। एक शब्द वरत्या लावां होणगियां पर मेरे घर च कुवारे डोले के रूप च रह गए। माता गुजरी जी महलों च लैके जाते हैं। गुरमुखो वो भी समा आया जो आनंदपुर के घेरे पै जिहड़ी बुरज विच पोतियां नूं सांभ के बैठी है घेरिया विच भी सांभ के बैठी है। समा आया उस माता ने फिर आनंदपुर साहब छड्डिया। पोते अपने दोनों नाल लै गए। मैं विनती करांगा नूंहां संकोल 2 नूंहां पुत्र 4 पोते भरा 5 प्यारे सिख सारे नाल आनंदपुर साहब तो रात को 6 पो की रात 7 पो का दिन तकरीबन 10:30 मैं उधर भी क्या टाइम बनता किला छड्डण दा। चलो आप सारे अमृत वेला कहने अमृत वेले तो महाराज सरसा पहुंच जाते। हाँ उतों महाराज तारियां की छां निकलते हैं। इसका मतलब जो दरात पै गई माता जी आखिरी दर्शन आखिरी संगत के दीदार सरसा के किनारे किए। उस तो बाद परिवार विछड़ता है। असी अगे वाचांगे कल कुम्मा माशकी होंदा है गंगू होंदा है मुरिंदा होंदा है अखीर ते बुरज होंदा है जिथे तुसी सारे मत्था टेकिया है। फिर इत्थे मां 80-82 साल की आरबला 80 तो ज्यादा जी ओ मां अज पुत सत्थरां ते बैठा माछी वाले ते मां सत्थरां ते बैठी है ठंडे बुरज ते। मां पुत दोनों ही सत्थरां ते बैठे ने। जमीन ते जी ये सत्थरां ते जमीन करांगे सौखे होणगे दोनों बैठे आ। पर जो कचहरियां लगदियां ने मैं सोचना माता जी तो देखते होने ने कि कदों निकल के आते हैं। अखीर फिर मां तोड़ती है दोनों शहीद होंगे ने। फिर हिंदुस्तान की तवारीख में ये धरती गवाही देती है कि ये उसकी शहादत वाली थां है जिन्हें एक बेटी के रूप में एक पत्नी के रूप में एक मां के रूप में एक दादी के रूप में अपने फर्ज अदा किए हैं। उस माता गुजरी जी साडी दोनों हाथ जोड़ के मां तेरे चरणों च नमस्कार क्यों। धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान तिन धन जनेंदी माऊ आए सफल से। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए।
कल नूं साध संगत जी आपां ज्योति स्वरूप भाई साहब ने आप नूं दस दिता ते बाकी जिहड़े प्रोग्राम ने सफरे शहादत प्लीज़ आप वध चढ़ के, मैं भाई साहब बाहर जाना, मैं यतन करांगा अगली बार एक दिन जी जरूर निकले, मैं चले जाना कल परसों, ते आप वध तो वध वेखो जे सियासी वीर बैठे आ ये कॉन्फ्रेंस छड़ सकते हैं तो मेरा ख्याल है सानू सारिਆਂ ਨੂੰ छड़ के एक एक दो दो प्रोग्राम जरूर इत्थे करने चाहिए, सारे वध तो वध। सानू इस गल की खुशी है, सानू पता की मिलता जी, चाहे भाई साहब बैठे आ, तुसीं जदों इत्थे आउंदे हो ना, इत्थे कथा कीर्तन सुन के तुहाडीआं अखां चों पानी निकलदा है ना, साडे अंदर पाप नाल भरे पए ने, संगत दे अखां दे पानी नाल असीं धुप सकदे। और सच्ची मैं महाराज दी हजूरी च कहना, मेरे अंदर दे पाप का किसे नहीं पता, पर वो बख्शिश करे। तुसीं कल नूं फिर आओ,